हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम बाज के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपके लिए प्रोटीन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फंक ने, स्टेनर, बर्जीलियस और थॉमसन। तो हमारा सही आंसर होगा बर्जीलियस। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं वह अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारा ऑप्शन है दालों से, सब्जियों से, दूध से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दालों से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन है मुख गुहा से, ग्रास नली से, उदर से, छोटी आंत। तो सही आंसर हो जाएगा उदर से। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ऑप्शन है वसा, अमीनो अम्ल, शर्करा, ग्लूकोज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? और इस प्रश्न के ऑप्शन हैं केसीन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, एग्लूटिनिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केसीन। दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, अमीनो अम्ल का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है 18, 20, 22, 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है? ऑप्शन है 5%, 10%, 15% और 20%। तो मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन है बेरी, रिकेट्स, क्वाशियोरकर, स्कर्वी। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, जो कि बच्चों में होता है। बाकी जो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यह विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, क्वाशियोरकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है एनीमिया, प्लेग, मरासमस और 2,4-D सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मरासमस। यह भी बच्चों में रोग होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है, बालों व नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है केसीन, केराटिन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन। तो बालों व नाखूनों में केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रश्न का बी सही आंसर हो जाएगा। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, केरोटीन, ट्रिप्सिन और रेनिन। तो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रश्न का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन में प्रति ग्राम कितनी ऊर्जा होती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, 4 कैलोरी और 5 कैलोरी। तो सही आंसर हो जाएगा 4 कैलोरी। प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की मूल इकाई होती है। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। तो प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो अम्ल हो जाएगा। इस प्रश्न का सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन है क्लोरेला, एनाबिना, नॉस्टाक और आसिलेटोरिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है केंद्रक, रिक्तिका, राइबोसोम और तारककाय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। प्रकाश संश्लेषण के स्थल को राइबोसोम कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। और इसके ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है। इस प्रश्न के ऑप्शन हैं साइटोक्रोम, हिस्टोन, एक्टिन व मायोसिन और डी ऑप्शन है केसीन। तो मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन है, जो कि सी नंबर पर है, इसलिए सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण व मरम्मत करना, आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर निर्माण व मरम्मत करना, अतः इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 42%, 50%, 60%, 80%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का 42% होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है, पूछा गया है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है मांस, दूध, चावल, दाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी इन सभी ऑप्शनों में से प्रोटीन पाया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो दिए हुए ऑप्शन हैं उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। तो इन ऑप्शन में से सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
प्रोटीन के प्रकार होते हैं। तो प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3। अगर बात करें कि प्रोटीन की ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो होते हैं ये सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इस तरह हमारे 25 प्रश्न पूरे हो गए हैं जो कि प्रोटीन से संबंधित हैं, और यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।